Cases stall as judicial officers busy with SIR in West Bengal। प्रतिष्ठित द हिंदू अखबार के 2 कॉलम की यह खबर फ्रंट पेज पर है। अगर इस विषय को पकड़ते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर जा रुकेंगे। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जब SIR कंडक्ट करने की कोशिश की तो उसके पश्चात राज्य सरकारों की तरफ से या विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से इतने सारे प्रश्न अदालत के अंदर खड़े कर दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लगाना पड़ा। अभी हाल में ही भारतीय संविधान ने 75 वर्ष पूरे किए। कुछ लोगों का, संविधान के विशेषज्ञों का मानना है कि जो आगे की चुनौतियां हैं उसमें प्रमुख तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शनिंग को लेकर है, सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर है, यानी स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप को भी लेकर है। अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश की पुलिस के बीच जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश में हुआ वो सेपरेशन ऑफ पावर के दायरे में ही आता है, या सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा की गई जांच के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर सवाल खड़ा किए जाना, यह भी एक चुनौती का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अभी हाल में ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के पावर की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान अद्भुत है, लेकिन उसके सामने जो चुनौती है, इस तरह की समस्याओं को संवैधानिक विशेषज्ञ एक चुनौती के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि सही स्पिरिट में अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन और सारे सिस्टम काम करें तो इस तरह की समस्या से फौरी तौर पर राहत पाया जा सकता है। आवश्यकता है राजनीतिक दलों की और संवैधानिक संस्थानों की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में और संवैधानिक दायरे में काम करने की।